नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। वैसे तो फिलहाल भारत देश हमारा इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम में है, या एक तरीके से थर्ड नंबर पे है जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में है। और ऐसा बहुत ओवर हाइप तरीके से बताया भी जाता है फाउंडर्स के थ्रू, या भले ही हमारे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के थ्रू, जो कि इस तरह के स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं और उनके फिर पैसे किस तरीके से 10x 20x 100x के रूप में बढ़ते हैं। तो एक तरीके से ओवर हाइप करके वो ऐसा बताते भी हैं कि देश में स्टार्टअप का बहुत ही बूमिंग है और हमने बहुत टेक्नोलॉजिकल तरीके से, भले वो सास तरीके के सॉफ्टवेयर्स हों, जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर हों या फिनटेक हों, उनमें हमने बहुत 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 कुछ बड़ा अचीव करके दिखाया। और उसके बाद हमें इस तरीके के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वजीर एक्स में हमें लास्ट ईयर देखने को मिला कि 2000 करोड़ रुपए हैकर्स ने उनके अकाउंट से एक तरीके से साफ कर लिए और उसकी रिकवरी आज तक नहीं हो पाई है। लोग अपनी मेहनत का पैसा जो उन्होंने लगाया था उस तरीके की क्रिप्टो ऐप्स में कि बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे या उनको फाइनेंशियल प्रॉफिट्स होगा, उनको आज तक उनका खुद का पैसा नहीं मिल पाया और काफ़ी मुकदमे भी चल रहे हैं। रिसेंटली कॉइन DCX में हमें देखने को मिला किस तरीके से लगभग 380 करोड़ रुपए उनके ऑपरेशनल अकाउंट से साफ कर दिए गए, और आज वो खुद बाहर के एक तरीके से ऑन ग्राउंड जो हैकर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप हमारा पैसा रिकवरी करके दे दें तो 25% का हम आप उस जो जितनी भी रिकवरी होगी उसमें आपको दे देंगे। उनकी बेबसी देखिए कि उनके पास कोई एक तरीके से ट्रबल शूटिंग या आफ्टर एंड कुछ अगर इस तरीके का हादसा हो जाए तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रोबो ऐप में हमें इस तरीके से देखने को मिला कि ईडी ने उनके गुरुग्राम और जींद के ऑफिस में रेड करी और लगभग 284 करोड़ के एसेट भी सीज कर दिए कि वो प्रोबो ऐप ओपिनियन ट्रेडिंग के नाम पे किस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बैटिंग को बढ़ावा दे रही है। रिसेंटली ईडी ने कंप्लेन रजिस्टर की है मिंत्रा डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड पे, वो किस तरीके से FDI के रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन कर रहे हैं। OTP ऐप एक हमें देखने को मिला जो कि डायरेक्ट फार्म टू डायरेक्ट कस्टमर प्रोडक्ट प्रोड्यूस डे टू डे कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो प्रोवाइड करते थे, और किस तरीके से 400 करोड़ की फंडिंग होने के बावजूद वो स्टार्टअप बंद हो गया और उसके सारे ऑपरेशन बंद हो गए। जिन भी लोगों ने उसकी सब्सक्रिप्शन ले रखी थी उनका भी आजकल कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया, या उनके पैसे का क्या सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके की जो प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं, ये जो प्राइवेट ओन स्टार्टअप हैं जिनको फाउंडर्स मिलकर स्टार्ट करते हैं, भले ही सब्सक्रिप्शन मॉडल है और इन्वेस्टर को उसमें पैसा लगा हुआ है, तो इस तरीके की सिस्टम्स पे हम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टर्स पे नहीं छोड़ सकते। सरकार का पूरा दखल होना है, या सरकार का इस तरीके की सरकारों का, भले वो राज्य की सरकारें हों या स्टेट की सरकारें हों, उनका एक तरीके से प्रॉपर इनकी डिटेल्स होना है, किस तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं और किस किस का पैसा लगा हुआ है या आम जनता का पैसा लगा हुआ है, उनका एक एक कंप्लीट रेगुलेशन होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अगर इस तरीके से छोड़ें, क्योंकि इसमें आम जनता का पैसा लगा हुआ होता है, और अगर कोई भी इस तरीके का कोई हादसा होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो आम जनता को वो सब भुगतना पड़ता है जिनकी कोई भी गलती नहीं है। तो ये समय है इन सब स्टार्टअप्स को रेगुलाइज करने का। जय हिंद, जय भारत।